करते हैं आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा खुश और प्रसन्न रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुनील काकसर एक बार फिर से आप सब लोगों का आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला के अंदर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो है, बोर्ड मेरा उधर लगा हुआ है क्योंकि बोर्ड के ऊपर रिफ्लेक्शन आ रहा था, बोर्ड के ऊपर बहुत अच्छे से मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने इसको बिना बोर्ड के जो है आज की ट्रेनिंग को शुरू किया है। तो दोस्तों चलिए आज की बातचीत को शुरू करें। इससे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सुनील काकसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और इसके साथ साथ जो है मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिजनेस में कार्यरत हैं और हम दोनों मिलकर इस गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों आज की जो बातचीत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की जो बातचीत है उससे कुछ लेसन्स हम लोगों ने सीखने हैं, उससे कुछ ऐसी जो मॉरल्स मैं कहूँगा कि हम उन चीज़ों को समझें और फिर उसके साथ साथ हम न केवल खुद का ध्यान रखें, हम अपनी टीम का भी ध्यान रखें। आज हम लॉक्स एंड कीज जो है श्रीचंद अत्री जी की जो पुस्तक है उसका जो चैप्टर नंबर 5 है, उछल कूद करते रहना के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। स्वाभाविक है कुछ लोगों ने इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ लिया होगा क्योंकि आप लोग लीडर हैं और आप लोग इस इंडस्ट्री के आने वाले भविष्य के बहुत बड़े डायमंड हैं, स्टार डायमंड है। तो माय डियर फ्रेंड्स, लॉक्स एंड कीज़ के 5वें एपिसोड के अंदर जो है श्रीचंद अत्री जी उछल कूद करते रहने वाले आदतों के बारे में, लोगों के बारे में और कुछ ऐसी कंपनीज़ के बारे में बातचीत करते हैं। तो आज उसके बारे में हम बातचीत करेंगे और माफ़ी चाहूँगा कि आज मेरे पास बोर्ड उपलब्ध है लेकिन वो सही तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाया है, इसलिए जो है क्योंकि हम बिना बोर्ड के आज की ट्रेनिंग को करेंगे। मैं पिछले 2 दिन से, आज तीसरा दिन है जो है, लगातार बहुत सारी मीटिंग्स जो हैं रात को 9-9, 10-10, 11-11 बजे तक मीटिंग्स चलती रहती हैं और 3 दिन से काफ़ी व्यस्त शेड्यूल है। कोर्ट का भी शेड्यूल है और साथ में आरसीएम बिजनेस का भी शेड्यूल है, तो व्यस्तताएं थोड़ा सा बढ़ गई हैं, कुछ चीज़ें हमें एडजस्ट करनी होंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, उछल कूद करते रहना, उछल कूद जो है बहुत सारे लोग हमने देखे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो आते हैं, ज्वाइन होते हैं, पर्टिकुलरली किसी एक कंपनी के साथ काम करते हैं और कुछ दिन बाद जो है कंपनी के अंदर, सिस्टम के अंदर कमियां निकाल कर फिर किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर वहाँ पे भी कुछ दिन टिकते हैं, कुछ महीने टिकते हैं और उसके बाद फिर उस कंपनी के अंदर भी कमियां निकाल कर फिर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। इस तरह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो उछल कूद करते रहते हैं और लगातार जो है इस इंडस्ट्री के माहौल को ख़राब करते रहते हैं। पहली बात तो ये ऐसा होता क्यों है, हमें इस बात को समझना चाहिए। इस प्रकार की जो घटना कहाँ हो रही है? इस प्रकार की घटना वहाँ हो रही है जहाँ पे एक व्यक्ति सही कंपनी का चुनाव नहीं करता, उसको ये मालूम ही नहीं है कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, थोड़ा सा हम इस बारे में बात कर लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, खरीदारी करने का एक जो पुराना तरीका होता था, परंपरागत तरीका होता था, उस तरीके के अंदर बदलाव है। बहुत सिंपल सा है जो नेटवर्क मार्केटिंग कहिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहिए, ये इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा इसका कोई दूसरा मायना, कोई दूसरा मीनिंग नहीं है। ये केवल और केवल परंपरागत तरीके से जो खरीदारी होती थी, जो पिछले काफ़ी सालों से, लगभग सैकड़ों सालों से जो तरीका चल रहा था, जिसके अंदर बहुत सारे मिडल मैन होते हैं। कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने से पहले उसमें लगभग 4 या 5 स्टेज से वो प्रोडक्ट गुजरता है और उसके ऊपर बहुत बड़ा विज्ञापन का खर्चा होता है। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर बहुत सारी खामियां आ गई समय के चलते चलते। अब जो है उसका अपग्रेड वर्जन आ गया। खरीदारी वही है। आदमी जो है, जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ है तब से ये जो चीज़ों की लेन देन, अदला बदली चलती रहती है। रुपये का रूप बदल गया है, पैसों का स्वरूप बदल गया है। पहले बार्टर सिस्टम चलता था, उसके बाद जो है ना कुछ पैसों का आविष्कार हुआ, फिर
ये जो है कागज़ की करेंसी आ गई है, और अभी प्लास्टिक मनी जिसको बोलते हैं ये आ गई है, और आने वाले भविष्य में ये करेंसी का रूप। और लेकिन चीज़ें जो है अदला बदली होती रहती हैं। लोग क्योंकि एक जगह पे एक व्यक्ति का पूरा काम नहीं चल सकता, हमें लोगों की सहायता लेनी पड़ती है। तो खरीदारी का जो ये परंपरागत तरीका था, जिसके अंदर रिटेलर से लेके होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एजेंसी और एडवर्टीजमेंट वाले लोग शामिल होते थे, अब उस तरीके की बजाय एक बेहतर तरीका, अपग्रेड वर्जन आ गया है। जैसे कि किसी कार का नया मॉडल आ जाता है, मोबाइल का नया वर्जन आ जाता है, इसी तरह से खरीदारी का एक नया वर्जन, नया मॉडल आया जिसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, जो पहले वाले मॉडल से कहीं ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इसके अंदर अल्टीमेटली जिस ग्राहक को भगवान माना जाता है, उस ग्राहक को वाकई में वो पावर मिली, वाकई में वो ताकत मिली कि उसको लगा कि यस, मुझे जो ये भगवान कहा जाता है, तो ये भगवान तो नहीं, लेकिन कम से कम मुझे एक इज्जत तो मिली, मुझे कम से कम एक अच्छा प्रोडक्ट मिलने का रास्ता तो खुला। तो ये केवल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में संभव है। क्या? क्योंकि यहाँ पे मिडिल मैन को बाहर कर दिया गया है और डायरेक्ट कंपनी जो है कंज्यूमर से आके जुड़ती है, और कंज्यूमर को वो सारे अख्तियार, सारी पावर देती है कि वो इस कंपनी में सीधा कंपनी से, सिस्टम से सामान को खरीद सकता है। न केवल खरीद सकता है, उसको पक्के बिल के साथ मिलता है, उसको फिर ये राइट्स भी मिलते हैं, उसको ये अधिकार भी मिलते हैं कि वो उस प्रोडक्ट को, अगर वो प्रोडक्ट उसको अच्छा लगता है, उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता है। और उसका जो पहले वो जो प्रचार करता था, फ्री में करता था, अब अगर वो उसका प्रचार करेगा, उसके बारे में लोगों को बताएगा, तो कंपनी उस व्यक्ति को फिर अपने प्रॉफिट में हिस्सेदारी भी देती है, उसको पैसा कमाने का मौका भी देती है। क्योंकि कंपनी का जो अल्टीमेट उद्देश्य है वो है कि उसके प्रोडक्ट्स की ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन हो। और अगर ये काम कंज्यूमर कर रहा है, एक ग्राहक कर रहा है, तो कंपनी को उस व्यक्ति को, कंज्यूमर को पैसा देने में, उसको प्रॉफिट के अंदर शेयरिंग करने में कोई एतराज़ नहीं है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग जो है सीधी खरीद बिक्री का एक तरीका है। सीधे कंज्यूमर कंपनी से खरीदारी कर सकता है, सीधे कंपनी के साथ जुड़ सकता है, और इसको एज ए कैरियर भी कर सकता है। इसको सीख के, समझ के एज ए कैरियर इसके अंदर जो है एक बहुत बड़ी ऊंचाइयां हासिल की जा सकती है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग है। अब हुआ क्या इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से, क्योंकि इसमें नेटवर्क बनता है, और नेटवर्क की ताकत आप देख रहे हैं। ये नेटवर्क की ताकत है कि मैं आज आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर से भी बात कर पा रहा हूँ। ये नेटवर्क की ताकत है कि आज जो है इलेक्ट्रिसिटी आपके घर घर में, हिंदुस्तान में, वर्ल्ड के बहुत सारे रिमोट एरियाज़ के अंदर पहुँच चुकी है। नेटवर्क जो है, तो नेटवर्क जो है बहुत पावरफुल है। अब इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण कंटेंट जोड़ दिया गया, नेटवर्क। अब जैसे ही नेटवर्क का निर्माण होना शुरू हुआ, तो चीज़ें तेज़ी से बदली और बहुत से लोगों ने खूब बड़ी इनकम हासिल करना शुरू कर दिया। बहुत बड़ी इनकम लोगों को आना शुरू हो गई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से। आप देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं इस इंडस्ट्री में, जो लोग न केवल महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें, आप डाटा चेक कर सकते हैं कि वो महीने के करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। तो जब ऐसा हुआ, तो कुछ लोगों को ये लगा कि ये तुरंत पैसे कमाने की कोई स्कीम रही होगी। उन्होंने ये मालूम नहीं किया कि ये इसके पीछे एक आदमी अगर आज महीने के 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए कमा रहा है, तो उसके पीछे उसने कितनी मेहनत की होगी, कितने साल लगाए होंगे, कितनी रातें घर से बाहर गुजारी होंगी, कितने हज़ार या कितने लाख लोगों से वो मिला होगा, और कितनी सारी मीटिंग्स उसने की होगी, कितनी किताबें उसने पढ़ी होगी, कितनी उसने ट्रेनिंग सीखी होगी, कितना खुद के ऊपर इन्वेस्ट किया होगा, कितना खर्च किया होगा। तब जाके वो आदमी जो है आज इस इंडस्ट्री के अंदर 2, 4, 5 लाख या 10, 20, 30 लाख रुपए कमा रहा है। तो वो चीज़ तो लोगों को दिखती नहीं है, दिखी नहीं, क्योंकि कहते हैं कि कामयाबी तो नज़र आ जाती है, लेकिन कामयाबी के पीछे उस आदमी ने जो सफ़र तय किया है, जो मुश्किलें उसको पेश आई हैं, वो दिखती नहीं है। सिर्फ उसको तो ये दिखती है कि कामयाब आदमी खड़ा है, ये कामयाब हो गया, लक्की होगा, इसकी किस्मत बहुत अच्छी होगी, ये पहले जुड़ गया हो गया। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जो पहले जुड़ गया था उसके पास प्रॉब्लम्स हमसे ज़्यादा थी। उन लोगों के पास जो आज के समय में आरसीएम बिजनेस के बड़े लेवल के लीडर्स हैं, कोर लीडर्स हैं, उनके पास चैलेंजेज आज से ज़्यादा बड़े चैलेंजेस
से आज से ज़्यादा बड़ी कठिनाइयाँ थी, क्योंकि उस वक्त वो किस आदमी के बारे में बताएं कि इसको 1 लाख रुपया आता, 2 लाख रुपया आता, कोई एग्जाम्पल ही नहीं था। ना कोई पिकअप सेंटर था, ना कोई सिस्टम का बहुत बड़ा निर्माण हुआ था, ना कोई एजुकेशन सिस्टम हमारे पास था। आज हमारे पास यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, आज हमारे पास चैट विद सुरेंद्र वत्स, आज हमारे पास यूट्यूब चैनल है, आज हमारे पास हमारी अपनी पाठशाला है, आज हमारे पास 10,000 से ज़्यादा पिकअप सेंटर्स हैं, बहुत सारे डिपोज़ हैं और अभी 1 करोड़ दुकानें होने जा रही हैं। आज हमारे पास दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स जो मार्केट के अंदर 4-4 हज़ार रुपये के मिलते हैं, वो प्रोडक्ट्स गामा और आइजनॉल जैसी चीज़ें आरसीएम बिजनेस के अंदर जो है मात्र डिस्ट्रीब्यूटर को जो है 360 रुपये में मिलती है। आज उन लोगों से ज़्यादा बेहतर परिस्थितियां हैं जिन लोगों ने इस बिज़नेस में आज वो डायमंड की पिन पे हैं। उन लोगों का तो हमें धन्यवाद अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दे दिया, उन्होंने एक ऐसा माहौल बना के दे दिया, एक सक्सेस रिकॉर्ड हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया कि आज हम उनको एग्जाम्पल मानकर, लोगों को दिखाकर अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहली बात कि लोग कंपनियां जो है क्यों बदलते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की आड़ में फिर कुछ लोग थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा ज़्यादा दिमागदार जो लोग होते हैं वो खुद की ही एक स्कीम चला लेते हैं। बहुत से लोग सीखते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मालूमात हासिल करते हैं और वो कुछ लोगों की लालच की प्रवृत्ति का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि स्वभाव है, बहुत से लोगों का स्वभाव है कि वो जल्दी से तुरंत फुरत अमीर होना चाहते हैं। ऐसा बहुत से लोग करते हैं, ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं कि जो है कोई ऐसी स्कीम मिल जाए, कोई ऐसा तरीका। उसी का तो परिणाम है ना साहब, आप लोग हर रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं कि फलां कंपनी थी, उसके एमडी भाग गए, वो 200 करोड़ का घोटाला कर गई, अब वो 500 करोड़ का कर गई, वो 2000 करोड़ का घोटाला कर गई। ये घोटाले पता होने के बावजूद भी नई नई कंपनियां हर रोज़ खुल रही हैं और वो फिर से घोटाला कर रही हैं। मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूं, जींद में, वहाँ पे इस तरह की घटना हर साल घटती है। हर साल कोई न कोई व्यक्ति इस तरह का छोटा कच्चा लालच देके कोई न कोई कंपनी खड़ी करता है और लोगों को मालूम है कि ये भागेगा, उसके बावजूद भी उसके साथ में अटैच हो जाते हैं। चलो भागेगा तो सही, हो सकता है कुछ तुक्का ही लग जाए, हो सकता है कहीं ना कहीं अब की बार मेरा ही नंबर आ जाए, मैं ही करोड़पति बन जाऊं, और वो लोग बहुत से लोगों को हर्ट करते हैं। तो ये जो लालची लोगों की प्रवृत्ति है, वो लालची लोग इस तरह के काम करते रहेंगे, क्योंकि इस तरह के बेवकूफ़ लोग इस दुनिया में भरे पड़े हैं, जो इस तरह की बेवकूफ़ियाँ लगातार एक बार नहीं बार बार करते ही रहते हैं। छोटी सी मतलब तुरंत इनकम के चक्कर में सारी ज़िंदगी ही लगे रहते हैं। जैसे कि एक लॉटरी वाला व्यक्ति जो है, जिसको लॉटरी खरीदने की आदत पड़ जाती है, उसकी लॉटरी वो हर रोज़ लॉटरी खरीदना कर देते हैं। कभी कभार बीच में 100, 200, 500 की लॉटरी निकल आई तो वो और ज़्यादा खरीदना शुरू कर देता है, इस चक्कर में कि कभी न कभी तो करोड़ वाली लॉटरी भी निकलने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो ये इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं, वो फिर उन लोगों का, वो कुछ लोग जो है समझदार लोग या यूँ कि चतुर और चालाक लोग, उन लोगों का फ़ायदा उठाते हैं और वो इस तरह की स्कीम्स लेके आते रहते हैं। और इसलिए जो है ना, ये जो उछल कूद चलती रहती है, क्योंकि लोग सही तरीके से जानकारी नहीं रख पाते। तो पहली बात तो हमें किसी भी कंपनी के अंदर एंट्री करने से पहले इस दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी कंपनी के बारे में पहले ये मालूमात कर लें। इसके चैप्टर नंबर शायद 2 के अंदर अत्री जी ने बताया है कि सही कंपनी का चुनाव कैसे करें। हमने इस चैप्टर को स्किप कर दिया था, आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि सही कंपनी का चुनाव, अधूरा ज्ञान, चैप्टर नंबर 2 है। इसके अंदर आप इसको पढ़ेंगे तो आप हमें मालूम पड़ेगा कि सही कंपनी क्या होती है। तो जब हमने, अब बात आती है आरसीएम बिजनेस की, हमने जब आरसीएम बिजनेस को देखा, जांचा, परखा, बहुत सारी चीज़ों को जो है रियलाइज़ किया, हमने सेमिनार देखे, हमने बहुत सारी प्रोग्राम्स देखे, बहुत सारी जो है ट्रेनिंग्स अटेंड की, भीलवाड़ा हम गए, उन सब के बाद जो है हमने डिसीजन ले लिया। अब डिसीजन ले लिया, फिर उसके बावजूद भी बड़ी हैरानी होती है कि कुछ लोग फिर भी उछल कूद करते हैं, फिर भी कुछ लोग इधर से उधर जाने की कोशिश करते हैं। शिफ्टिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत से लोग फिर से कुछ न कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। इसके कुछ कारण बताए हैं अत्री जी ने, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो वो लोग इस इंडस्ट्री से, आरसीएम बिजनेस से बाहर हो जाते हैं,
वो लोग इस इंडस्ट्री से बहुत जल्दी बाहर हो जाते हैं जो लोग इस बिज़नेस को सही प्रकार से सीखते और समझते नहीं हैं। जो लोग आरसीएम बिजनेस के 6 बेसिक्स 8 कोर स्टेप्स और कार्डिनल रूल्स को मानते नहीं हैं और अपना ही सिस्टम चलाने की कोशिश करते हैं, वो लोग धीरे धीरे करके, क्योंकि 6 बेसिक्स 8 कोर स्टेप्स और कार्डिनल रूल्स को फॉलो किए बिना इस बिज़नेस के अंदर तरक्की संभव नहीं है, इस बिज़नेस के अंदर ग्रोथ संभव नहीं है। और जब ग्रोथ नहीं होगी तो आदमी को फ्रस्ट्रेशन आएगी, फ्रस्ट्रेशन आएगी तो फिर वो इधर उधर झांकना शुरू कर देता है। और कुछ लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं इस के बिना चीज़ों को समझ के तुरंत पैसा कमाने के चक्कर में बैठा है, तो वो उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर आदमी क्या करता है, जब आदमी सीखता नहीं है ना साहब, मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ कि ये जो सारी कहानी है आरसीएम बिजनेस के अंदर, जो सारी की सारी कहानी है वो आपके ऊपर निर्भर करती है, हमारे ऊपर निर्भर करती है। अगर हम इस बात को सही तरीके से सीख पाएँ, जान पाएँ, समझ पाएँ कि आरसीएम बिजनेस क्या है, इसको कैसे करना होता है, इसके रूल्स रेगुलेशंस को 6 बेसिक्स को फॉलो करना शुरू करें, कार्डिनल रूल्स को फॉलो करें, 8 कोर स्टेप्स को फॉलो करें, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि हमें कामयाब होने से रोक सके। प्रॉब्लम यहाँ होती है कि इन सारी चीज़ों को हम खुद समझने से पहले लोगों को समझाना ज़्यादा पसंद करते हैं। पंडित जी की बात बार बार याद आती है कि सर मैं तो ठीक हूँ, इसका क्या करें, इसको सिखाओ, इसको समझाओ। साहब इसको नहीं, खुद को सिखाओ, खुद को समझाओ। तो हमें सबसे पहले इस इंडस्ट्री की जानकारी हासिल करनी चाहिए। हम आज कोई साथी आज पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, कोई साथी जो है इस ट्रेनिंग को पूरी कंप्लीट को अटेंड कर चुका है, या कोई साथी अभी 1-2 महीने से जुड़ा हुआ है, तो मेरा निवेदन रहेगा, या आप 1-2 साल से जुड़े हुए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो पहले आप इस इंडस्ट्री के रूल्स के ऊपर फॉलो करना शुरू कीजिए, सिस्टम को फॉलो करना शुरू कीजिए। क्योंकि सिस्टम को अगर हम फॉलो करेंगे तो तरीके से इनकम आना शुरू हो जाएगी, और इनकम आना शुरू हो जाएगी तो लोगों को हमारी बात पर भरोसा होना शुरू हो जाएगा। और भरोसा अगर नहीं हुआ, हमने अगर सिस्टम को फॉलो नहीं किया, हमने अगर 5 गुना 25 के फार्मूले को अप्लाई नहीं किया, हमने अगर अलबेलापन, आलस और बहानेबाजी रखी, तो जो लोग हमारे साथ टीम में जुड़े हुए हैं वो लोग भी जो है, क्योंकि इनकम उनको भी चाहिए, अब उन लोगों को इनकम आ नहीं रही है क्योंकि आगे हम अटके बैठे हैं, आगे हम पिछले 2 साल 4 साल 5 साल से रॉयल्टी के ऊपर अटके बैठे हैं। हमारी पिन जब चेंज नहीं हो रही है तो नीचे वालों का भरोसा डगमगाना शुरू हो जाता है। जब उनका भरोसा डगमगाता है तो हमें खुद पे शक होना शुरू हो जाता है कि यार कहीं मैं गलत कंपनी में तो नहीं फंस गया हूँ, और फिर गलतियाँ पे गलतियाँ होती चली जाती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बिज़नेस के अंदर जो सबसे बड़ी जो हकीकत है वो ये है कि हमें खुद को लगातार अपडेट करना है, खुद को लगातार अपग्रेड करना है, और खुद को लगातार बिजनेस के अंदर आगे बढ़ा के रखना है। जब बिजनेस जो है स्टेबल हो जाता है, जब बिजनेस जो है स्टेबिलिटी पे, या यूँ कहिए कि बिजनेस बढ़ नहीं रहा होता है, तब हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, मेहनत करने की ज़रूरत होती है। वैसे तो हर महीने हर रोज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन कई बार जो है जब हम हमारे किसी पर्सनल रीज़न की वजह से जो है ना बिज़नेस जो है हम ग्रो नहीं कर पाते, तब वहाँ पे चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बिज़नेस को टॉप प्रायोरिटी पे रखें, टॉप प्रायोरिटी पे रखें। जो भी हो जाए हर हाल में इस बिज़नेस को गतिमान रखें, क्योंकि गतिमान रखेंगे तो आपका हौसला बढ़ेगा, आपकी टीम का हौसला बढ़ेगा, और लोगों का भरोसा होना शुरू हो जाएगा। देखिए, इस बिज़नेस के अंदर लोग आते हैं और जब काम शुरू करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, पैसा कमाना चाहते हैं, और जब पैसा नहीं बनता है, उसमें ज़्यादा समय लगता है, तो फिर वो इधर उधर ताका झाकी करते हैं, वो करना शुरू कर देते हैं। और इसी बात का जो कुछ लोग चतुर चालाक लोग होते हैं वो नाजायज़ फ़ायदा उठा जाते हैं। तो यहाँ पे गलती हमारी डाउनलाइन की नहीं है कि वो लोग इधर उधर देख रहे हैं, उनको कोई दूसरी कंपनी का प्लान दिखा रहा है, वो किसी दूसरी कंपनी के प्लान को देख रहे हैं, उनमें से कुछ लोग इधर उधर चले गए हैं। ये गलती उनकी नहीं है सर, ये गलती हमारी है, क्योंकि हम लोग तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे तो डाउनलाइन भी आगे बढ़ेगी, टीम भी आगे बढ़ेगी, उनका भी चेक का साइज़ बड़ा होगा, तो वो इस बिज़नेस में टिके रह पाएंगे। तो खुद पे ध्यान दें, बिज़नेस को आगे बढ़ाने पे ध्यान दें।
हम कई बार लोगों को सुधारने की कोशिश करते हैं, लोगों के साथ ही खदम खदा होते रहते हैं। तो यहाँ पे अत्री जी जो है इस बात को बड़े अच्छे से बताते हैं कि हमें लगातार इस बिज़नेस में बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, हमें लगातार ऊंचाइयों को पार करते चले जाना है, ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है कि हमें ग्रोथ को फोकस करना है, हमें हर महीने अपने बिजनेस को बढ़ाना है, हमें लोगों को समझाने पे ध्यान नहीं देना है, हमें अपने बिजनेस से ताल्लुक़ रखें। कई बार हम लोग जो है किसी एक पर्टिकुलर आदमी को सुधारने की कोशिश करते हैं, उससे चीज़ें बिगड़ती हैं, सुधरती नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, उससे चीज़ें बिगड़ती हैं। लोग, अभी एक साथी ने लिखा है कि लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। यस, यही था, यही है और यही रहेगा विजय बद्वार जी, बिल्कुल ये हकीकत है, 100% सच्चाई है कि लोग जानते हैं पर मानते नहीं है और मानेंगे भी नहीं, और हमें उन्हें मनाना भी नहीं है। हमें तो बस अपना काम करते चले जाना है, साइलेंटली आगे बढ़ते चले जाना है। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर हम क्या करें, हम क्या उन लोगों को कुछ कहें भी ना? यस, मैं कहूँगा कि हमें उन लोगों को कुछ कहना भी नहीं है, हमें सिर्फ अपना काम करते चले जाना है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो हम आपके और हमारे इंतज़ार में बैठे हैं, जो हमारे साथ मिलके इस बिज़नेस के एथिक्स को फॉलो करेंगे और हमारे साथ मिलके आगे बढ़ेंगे। हम कई बार उन्हीं लोगों को समझाने में अपनी 90% ऊर्जा खर्च कर देते हैं जो लोग समझना नहीं चाहते हैं, जो कभी नहीं समझेंगे। तो लोगों को नहीं समझाना है, खुद को समझाना है, खुद को अपग्रेड करना है। पंडित जी ने एक टेप में बताया है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ जब उनको चैलेंज आया तो उन्होंने उनको एक बार बैठ के समझाया, सिखाया, वो नहीं माने। फिर उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति को डीप डाउन में ज्वाइन करवाया और उसके साथ काम किया, और इन लोगों को 6 महीने के लिए भूल गए। अब इनको सुधरना पड़ेगा। हम गलती ये कर बैठते हैं कि कुछ चंद लोग जो ज्वाइन हो जाते हैं, फिर उनके अंदर हर चीज़ सुधारना चाहते हैं, उनको जो है हर चीज़ डायमंड के जैसे देखना चाहते हैं। उनके अंदर जो है ये सोचते हैं कि ये किताबें भी पढ़ेंगे, ये जो है सिस्टम भी फॉलो करेंगे, ये 6 बेसिक्स भी पालन करेंगे, कार्डिनल रूल्स भी फॉलो करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, सारे काम करेंगे। हम जो है उनको सुधारने के ऊपर समय लगाते रहते हैं, जबकि उस व्यक्ति का जो विज़न है वो शायद मात्र 10, 20, 50 हज़ार रुपये कमाने का है। उस आदमी की जो आदतें हैं, कहते हैं ना साहब, नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलते। हम कोशिश नेचर और सिग्नेचर को बदलने की करते हैं, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। बल्कि हमें इसका उलट करना है, हमें इससे विपरीत करना है। अगर हमें ये पता है कि एक आदमी सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसके सामने कभी, या उसको ये ना कहें कि तुम सिस्टम को फॉलो करो, बल्कि जब कभी भी किसी मीटिंग में मौका मिले, उस मीटिंग में पर्टिकुलरली उस आदमी का नाम लेके आप बोल सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये तो कमाल का लीडर है, ये तो सिस्टम को 100% फॉलो करता है, इसके जैसा आदमी तो मैंने देखा ही नहीं है, गजब के लीडर है साहब। जब आप ऐसा बोलेंगे तो उस आदमी को वैसा बनना पड़ेगा। ये मैं नहीं बोल रहा साहब, ये लोक व्यवहार के अंदर डेल कार्नेगी जी बोल रहे हैं कि हम लोगों को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा वैसा उनके बारे में बोलना शुरू कर दें। अगर एक आदमी ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है तो उस आदमी के उस आदमी की ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को बड़ा ना करें सर, इस प्रॉब्लम को बड़ा ना करें, बल्कि विपरीत करें। उस आदमी के ईमानदारी के चर्चे करें। जब जब जहाँ जहाँ वो आदमी हो और आपको 4 लोग खड़े दिखाई दे, उनके सामने उदाहरण दे के इनसे बड़ा ईमानदार आदमी तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, इनसे बेहतर, ये तो 1 रुपये की भी जो है ठगी नहीं करते किसी के साथ। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो आदमी को वैसा बनना पड़ेगा। हम इसका थोड़ा उलट कर देते हैं, हम उसको समझाने बैठ जाते हैं और वो समझते नहीं हैं और उससे रिलेशंस भी ख़राब हो जाते हैं। तो जो लोग जैसे हैं उनके साथ काम कीजिए, उनको प्यार से रखिए और आप आगे बढ़ते रहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके सोच को जो है ना वो एक्सेप्ट करेंगे, आपके स्वभाव को फॉलो करेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे। बस हमें तो उन लोगों तक पहुंचना है और उन लोगों के साथ मिल के काम करना है। वो लोग ही इस बिज़नेस के डायमंड बनने वाले हैं। ये कुछ लोग तो हो सकता है बेचारे 10, 20, 50 हज़ार रुपये के लिए आए थे, उनकी गलती नहीं है, उनका स्वभाव ऐसा है, स्वभाव नहीं बदलता है। आपने पंडित जी की टेप में कहानी सुनी होगी कि जो है
एक मेंढक जो है पानी में तैर रहा था, वहीं पे एक बिच्छू जो है वो डूब रहा था। बिच्छू ने मेंढक से कहा कि मेंढक भाई मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो, मैं डूब रहा हूँ। मेंढक ने कहा नहीं नहीं, तुम तो बिच्छू हो, तुम तो डंक मार दोगे। बिच्छू ने कहा नहीं नहीं, मैं डंक क्यों मार दूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने तुम्हें डंक मारा तो तुम मर जाओगे, डूब जाओगे, साथ में मैं भी मर जाऊंगा। मेंढक उसकी बातों में आ गया, उसने उसको अपनी पीठ पर बैठा लिया। अब जैसे ही जो है उसने मेंढक ने बिच्छू को पीठ पर बैठाया तो बिच्छू ने तुरंत उस मेंढक को काट लिया, और वो मेंढक भी मर रहा था, वो बिच्छू भी डूब रहा था। तो मेंढक ने पूछा उससे कि भाई जब तुझे पता था कि मुझे काटने से तुम भी मरोगे मैं भी मरूंगा तो मुझे काटा क्यों? तो उसने कहा कि भाई साहब कुछ भी हो, काटना मेरा स्वभाव है, मेरी आदत है, मैं इस आदत को नहीं छोड़ सकता। लोग अपनी आदतों के साथ पले हैं, बड़े हैं, उन आदतों को वो नहीं छोड़ सकते, और हम अपनी मेहनत अपना समय ज़ाया करते चले जाते हैं उन आदतों को छुड़वाने के लिए, बदलने के लिए। बेहतर ये है कि उन वो सही नहीं है उनकी तरफ ध्यान ना दें। उनके अंदर कुछ और अच्छी चीज़ें हैं, उनके अंदर ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें ही गलत हैं, कुछ अच्छी चीज़ें, उनको ध्यान दें, उनको अपग्रेड करें, उनकी प्रशंसा करें, उनके बारे में बात करें। इससे क्या है, न केवल उनको फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, आपका समय बचेगा, आपका माइंड जो है कूल रहेगा, और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, और आप उन लोगों को ढूंढ पाएंगे जिनके साथ मिलकर आपको काम करना है। माय डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से जो है ना उछल कूद के ऊपर हम कूद है, इससे हमें भी बचना है, हमें भी बचना। बात बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, हमें कैसे बचना है। कई बार क्या होता है, कंटेंट डलता है, कोई न कोई व्यक्ति जो है के भी, और वैसे तो आरसीएम के बारे में इस तरह के वीडियो क्योंकि जो चीज़ तेज़ी से बढ़ती है ना, जो चीज़ ज़्यादा ग्रोथ करती है, उससे बहुत लोगों को एलर्जी हो जाती है, और उस एलर्जी को, भड़ास को निकालने के लिए कुछ नाकामयाब लोग या कुछ लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। और जैसे ही एक अच्छा लीडर, आप देखेंगे एक बहुत अच्छा लीडर है, वो हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई भी साथी हो सकता है, वो बड़े अच्छे से आरसीएम बिजनेस कर रहा था, लेकिन उसने गलती क्या कर दी, उसने इस तरह के किसी वीडियो को देखना शुरू कर दिया, और जैसे ही उस वीडियो को देखेगा उसके अंदर कुछ न कुछ तो कमियां गिनाई होंगी साहब। ऐसा नहीं है कि ऐसे वो जो कमियां हैं, फिर आदमी को वो कमियां नज़र आती हैं, और वो जो अच्छाइयाँ हैं वो धीरे धीरे करके गायब होना शुरू हो जाती हैं। फिर वो उस जंजाल में फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है। कहते हैं ना, बीज जो है, बीज को अगर ज़मीन पे गिरा दिया जाए तो वो कभी न कभी वो उगेगा साहब। नेगेटिविटी की इस तरह की बातें, इस तरह के वीडियोज, इस तरह की घटनाएं जब एक आदमी देखता है तो वो बीज के रूप में पड़ी होती हैं, दिमाग में पड़ी होती हैं, और जैसे ही उनको सही मौसम मिलता है वो अंकुरित होते हैं और वो पेड़ बन जाते हैं। और आदमी को जो एक बहुत हम लोग जो एक बेहतरीन सिस्टम के साथ काम कर रहे होते हैं, कुछ साथी, वो धीरे धीरे करके इस सिस्टम में नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं और आउट हो जाते हैं इस बिज़नेस से। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा निवेदन रहेगा, अत्री जी भी ये कहते हैं कि हमें जो है इस तरह के लोगों को, इस तरह के लोगों से दूर रहना है, इस तरह के लोगों के साथ बैठ के गलबैयाँ नहीं लगानी है। ये ना सोचें कि इसके तरह के लोगों से हम बात करेंगे तो ये हमारी कंपनी में आ जाएंगे लोगों की वो बदलते रहते हैं। कुछ लोगों को तो ये बड़ा अचंभा होता है कि कमाल है सर, आप पिछले 7 साल से आरसीएम बिजनेस ही कर रहे हैं, मैंने तो जो है ना 1 साल के अंदर 7 कंपनियां बदल डाली हैं। ऐसे ऐसी आदतों वाले लोग रहते हैं। तो इस तरह के लोगों के वीडियोस, इस तरह के किसी वीडियो को टच करके भी नहीं देखता, भूल से भी उनको कभी खोल के नहीं देखता कि क्या लिखा है। टाइटल कहीं कोई प्रॉब्लम वाकई में तो नहीं है, जैसे ही आप वहाँ जाएंगे घटना के अंदर, उस चक्रव्यूह के अंदर फंस जाएंगे और उस चक्रव्यूह से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, उछल कूद करने वाले लोगों से दूरी बना के रखें। खुद को उछल कूद से बचाने के लिए आरसीएम के सिस्टम का पालन करें। अपनी टीम को उछल कूद से बचाने के लिए अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने लेवल को, अपने बिजनेस को लगातार अपग्रेड करते रहें, लगातार काम करते रहें। अगर हम स्लो हो गए तो नीचे वाले लोग उछल कूद करना तय है, उनके अंदर कोई ना कोई वायरस आएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस तरह के वीडियोस, इस तरह की घटनाएं, इस तरह के लोगों की बातों को सुनना
बंद कर दें, इनकार कर दें कि मुझे इस तरह की जानकारी की। मेरी बात एक बार मैं बताता हूँ ना, आपके प्लान में और हमारे प्लान में क्या प्रॉब्लम है। आप हाथ जोड़ के कहेंगे भाई साहब माना आपका प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने समर्पण कर दिया है, इस कंपनी को समर्पण कर दिया है। सर पैसा जो है ना प्लान बदलने से नहीं आता है, पैसा एक जगह टिकने से आता है। आरसीएम बिजनेस के अंदर बहुत सारे कामयाब लोग हैं, सफलता की कहानियां लिख चुका है, और अब तो आरसीएम बिजनेस जो है पूरी दुनिया के अंदर अपना परचम लहराने जा रहा है। अब तो आरसीएम बिजनेस जो है 1 करोड़ अपनी दुकानों के ऊपर फोकस कर रहा है। फिर हमें कंपैरिजन की, फिर हमें इधर उधर की बातें सुनने की ज़रूरत ही क्या है। हमें तो अपना काम करने की ज़रूरत है, हमें खुद समझने की ज़रूरत है, लगातार आगे बढ़ने की ज़रूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की बातचीत कल सुबह फिर से करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग बिजनेस पे फोकस कीजिए, तरक्की कीजिए, हर रोज़ ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, हर रोज़ अपने बिजनेस के अंदर कुछ न कुछ सुधार होता देखिए। हर महीने जो है आप अपने जो है किसी न किसी लेवल को अचीव कर सकते हैं। अगर ग्रोथ कर सकते हैं बिजनेस के अंदर, जब ग्रोथ के ऊपर